नमस्कार, मैं सुरन सुगम नव स्पंदन एकेडमी की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आज हम प्रकाश डालेंगे स्वर के ऊपर। स्वर के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो हमारे हिसाब से सबसे सरल है वो इस प्रकार है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। इन 12 स्वरों में शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है, जिनके नाम क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद होता है। सुविधा के लिए स्वरों के हम प्रथम अक्षर से इसको जानते हैं या संबोधित करते हैं, वो इस प्रकार है। सा, रे, ग, म, प, ध और आखिरी नी। इन 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों से मानते हुए अनेक ग्रंथकारों ने इसकी पुष्टि की है। नारदी शिक्षा में वर्णन प्राप्त होता है कि क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के जो वाचक हैं क्रमशः मयूर, गाय, बकरी, कौवा, कोयल, घोड़ा और हाथी हैं। अन्य मतानुसार संगीत रत्नाकर आदि अनेक ग्रंथों में ऋषभ का वाचक चातक को तथा धैवत का वाचक मेढक को बताया गया है। स्वर के संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने मत हैं। स्वर एक निश्चित ऊंचाई का नाम है। यह कर्णप्रिय और मधुर होता है। इसमें स्थिरता होनी चाहिए, जिसे कुछ देर सुनने पर मन में आनंद की लहर पैदा हो सके। यह एक अनुभूति की वस्तु है। अब चलते हैं हम स्वरों के प्रकार की तरफ। तो स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर पे प्रकाश डालेंगे हम सबसे पहले। तो शुद्ध स्वर वह होता है जो अपने मूल स्थान पे स्थिर होता है, उसी को हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 सप्तक में 7 होती है। दूसरा विकृत स्वर, पहले परिभाषा जानेंगे हम। विकृत स्वर की परिभाषा होगी कि वह स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो, उसे हम विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला कोमल स्वर, दूसरा तीव्र स्वर। तो कोमल स्वर की जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी। वह स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा नीचे हो, उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 सप्तक में 4 होती है। रे, ग, ध और नी। यानी रे, ग, ध और नी शुद्ध रूप में भी होते हैं और कोमल रूप में भी होते हैं, यानी अपने मूल स्थान से थोड़ा नीचे होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम तीव्र स्वर की परिभाषा की तरफ। तो तीव्र स्वर की जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी कि वह स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर हो, उसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 सप्तक में 1 होती है। म शुद्ध रूप में भी होता है और तीव्र रूप में भी होता है, यानी कि विकृत स्वरों की संख्या सब मिला के 5 हो गई। रे, ग, ध, नी कोमल और म तीव्र, यानी 5 स्वर विकृत रूप में होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम वादी, समवादी, अनुवादी और विवादी स्वर की तरफ। तो क्रमशः हम जानेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले वादी स्वर, वह स्वर जो राग का मुख्य स्वर होता है, उसे हम वादी स्वर कहते हैं। समवादी स्वर, वह स्वर जो राग के मुख्य स्वर के बाद जो स्वर होता है, उसे हम समवादी स्वर कहते हैं। तीसरे नंबर पे अनुवादी, राग के मुख्य स्वर यानी वादी स्वर, समवादी स्वर के बाद जो स्वर बचता है शेष, उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। और विवादी स्वर की परिभाषा होगी वह स्वर जिसके प्रयोग से राग का स्वरूप बिगड़ जाए, उसे हम विवादी स्वर कहते हैं। जिस प्रकार से किसी राज्य में एक राजा की स्थिति होती है वो वादी स्वर की होती है, जो मंत्री की स्थिति होती है वो समवादी स्वर की होती है, और जो प्रजा की स्थिति होती है वो अनुवादी स्वर की होती है। इसके बाद जो राज्य में दुश्मन की स्थिति होती है वो विवादी स्वर की होती है। इस प्रकार से हम इसको जानेंगे। अब हम चल और अचल स्वर के विषय में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम अचल स्वर की तरफ चलेंगे। अचल स्वर वह होता है जो अपने मूल स्थान पे ही स्थिर होता है।
इनकी संख्या एक सप्तक में 2 होती है। और सा और प जो स्वर होता है वो अचल स्वर होता है। इसमें कोई कोमल या तीव्र नहीं होता, यानी विकृत रूप में ये नहीं होता है, हमेशा शुद्ध रूप में ही होता है। इसके बाद चलते हैं चल स्वर की तरफ। वह स्वर जो अपने मूल स्थान से ऊपर या नीचे हो सकता है उसे हम चल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या एक सप्तक में 5 होती है। रे, ग, म, ध और नी जो विकृत रूप में होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।